हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टेक्नोटॉप सॉल्यूशंस के डिज़ाइन पैटर्न सेशंस में आप सबका स्वागत है। तो इस सेशंस में हम सीखेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों ज़रूरी है, कितनी तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं और हम डिज़ाइन पैटर्न्स को किस तरीके से अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है और ये स्कूल जो है वो 1 to 5th तक रिकॉग्नाइज्ड है। और ये स्कूल अभी आपके पास आता है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है, और जिसमें आपके पास हो सबसे पहले 3 फीचर्स भी अवेलेबल हो। जैसे पहला फीचर है टाइम टेबल, दूसरा फीचर है एग्जाम्स का और तीसरा फीचर है रिजल्ट्स का। आपको ये 3 फीचर अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने हैं। आप 1 साल का आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और 1 साल में आप ये 3 फीचर्स बना के देते हैं। तो लेट सपोज आप ये फीचर्स बनाते हैं जो कि 1 to 5 तक है। टाइम टेबल के लिए आपने एक फंक्शन लिख दिया, एग्जाम के लिए आपने एक फंक्शन लिख दिया जो कि 1 to 5 तक आपको हेल्प करेगा, और रिजल्ट्स के लिए आपने एक और फंक्शन लिख दिया 1 to 5 के लिए। आपने 1 साल के अंदर ये तीनों फीचर्स इम्प्लीमेंट करके अपने सॉफ्टवेयर में अपने स्कूल को डिलीवर कर दिया। और उसके बाद स्कूल ने 1 साल जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है अपने स्कूल में चलाया, और 1 साल बाद ये स्कूल आपके पास फिर से आता है और कहता है कि भाई अब मेरा क्लासेस जो है बढ़ चुके हैं, 1st to 8th हो चुका है और सेक्शंस भी अब मेरे पास 3 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो बढ़े हुए 3 क्लासेस हैं इसको और सेक्शंस को तीनों को सपोर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। लेकिन अब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो देख रहे हैं 1st to 5th तक के लिए ही बनाया गया था, तो 1st to 5th के लिए ही आपका सॉफ्टवेयर जो है वो काम करेगा। ओके, अब क्या होगा अगर ये तीनों, अगर आपको ये दोनों फीचर्स और इम्प्लीमेंट करने अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपको ये सॉफ्टवेयर दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस सॉफ्टवेयर को जो कि आपने पहले ही बनाया है इसमें आपने ऑलरेडी 1 साल लिया हुआ है, मतलब 1 साल तो और लगेगा ही। साथ में आपको ये तीनों, आपको ये दोनों फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 6 महीने और चाहिए। यानी कि जो पहला जो सॉफ्टवेयर जो आपने 1 साल में जो आपने बना के दिया था, अब उसमें कितने साल, अब उसमें और कितना टाइम लगेगा, लगभग 1.5 साल। तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, और अगर आप मतलब, और आपको मतलब 1.5 साल आपको स्कूल को वेट करना पड़ेगा। तो इसमें स्कूल क्या कर सकते हैं, स्कूल माइट बी पॉसिबल कि भाई वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके किसी और को दे दे, जो कि हो सकता है कि आपको कम टाइम में इसमें सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दे। तो ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें किसमें मिलता है, हमें मिलता है सोल्यूशन मिलता है डिजाइन पैटर्न में। डिजाइन पैटर्न जो है, इस तरह के कई प्रॉब्लम का सोल्यूशंस ऑलरेडी इसमें मिलते हैं, और इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, डिजाइन पैटर्न्स को कंसीडर करके ही करो। एज पर डिजाइन पैटर्न, अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देखूं, तो डिजाइन पैटर्न ये कहता है कि जब आप ये सॉफ्टवेयर बनाएं, आप ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ना बनाएं। ये जो आप फंक्शंस में आप ये जो मेथड्स देख रहे हैं जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ जो कि पहले सपोर्ट कर रहा है, ये डायरेक्टली ना बने, ठीक है। इसके लिए क्या हो कि डायरेक्टली ना बन के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पहले एक बेस क्लास बनाए, और बेस क्लास से हमें इन्हें इनहेरिट किया जाए, ठीक है। जब इनहेरिट होगा तो ये जो वैल्यूज हैं जो कि हम 1st to 5th जो हम पास कर रहे हैं, ये डायरेक्टली नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पर हम कुछ इस बेस क्लास में हम उन वैल्यूज को पास करेंगे कि अब एक दो वेरिएबल्स बना लेंगे जो कि पहले क्लास लेगी, जो कि अभी 1st to 5th ले रहा था, अब वो 1st to 8th ले लेगा। और सेक्शंस जो है वो पहले कुछ नहीं ले रहा था, तो अब A B C लेगा, और अब इन्हीं A और B को जो है हम यहाँ पे
फंक्शंस में पास करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपने पहले ही अपना सॉफ्टवेयर इस टाइप से बनाया होता तो पहले ये फर्स्ट टू फिफ्थ हम लोग ये यहीं पे हम लोग पास करते, सेक्शंस नहीं रखते, तो तब क्या होता, ये हमारे फंक्शंस फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी सपोर्ट कर रहा होता, और जब यहाँ पे जब और 3 क्लासेस बढ़ गई तो और जब हमारे सेक्शंस आ गए तो अब क्या करेगा, ये अभी नए फीचर्स को भी इनहांस करेगा, और चेंज हमें सिर्फ एक ही जगह करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 6 महीने जो लग रहे थे वो 6 महीने भी नहीं लगेंगे, अब वो क्या है, वो 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर पहले से ही इस तरीके से डिजाइन था तो वो आपको ये जो 1 साल जो लगना था ये भी नहीं लगेगा, यानी कि आप ये नया प्रोडक्ट और ये नई मतलब नई सर्विसेज के साथ आप अगले 3 महीने में ही स्कूल को डिलीवर कर देंगे, और स्कूल जो है अब आपको जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो भी आपको पेमेंट है वो दे देगा, और इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व जो है वो हमें डिजाइन पैटर्न्स में मिलता है, और इसीलिए डिजाइन पैटर्न्स को वाइल डेवलपमेंट और हम लोग जब कभी सॉफ्टवेयर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो डिजाइन पैटर्न्स को कंसीडर करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिजाइन पैटर्न्स का मतलब फीचर्स का एक एग्जांपल था, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिजाइन पैटर्न्स आए किस तरीके से, इवॉल्व किस तरीके से हुए। तो ये सबसे पहले एक बुक लिखी गई थी, एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ओके, ये एक बुक लिखी गई थी जो कि 4 ऑथर्स ने मिलकर लिखी थी, तो इसीलिए इसे क्या जाता है, गैंग ऑफ 4 ने ये बुक्स लिखी थी। ओके, और मेजरली ये 2 बुक्स के एक्चुअली 2 पार्ट्स में अगर इसे पढ़ा जाए तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, मतलब पहले पार्ट में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं हम लोग जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उसके बारे में है, प्लस साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट मतलब कि उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो नेगेटिव्स हैं उसी मतलब उनके भी बारे में हम वो जो है उसके बारे में लिखा गया है। ओके, और क्योंकि अब नेगेटिव पॉइंट्स इस बुक्स में लिखे गए हैं तो उन्होंने उन नेगेटिव पॉइंट्स या फिर मतलब कह लीजिए डिसएडवांटेज को यूज करने का मतलब डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए जो है वो सेकंड पार्ट में लिखा गया है, और उन्हीं डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट निकला था कि एवोल्यूशन ऑफ 23 क्लासिक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स। मतलब इनिशियली 23 टाइप्स के डिजाइन पैटर्न्स को बनाया गया था, तो हमें सारे 23 के बारे में नहीं पढ़ना है। तो वहां पे उस बुक में और या फिर मतलब उस डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए ये डिजाइन पैटर्न्स जो है वो नोन में आए थे। ओके, मतलब ये एक तरीके से ऊप्स मतलब ऊप्स के फीचर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने अपने पुराने एग्जांपल में देख लिया कि ऊप्स के फीचर्स क्योंकि हमने अपना पहला सॉफ्टवेयर जब हमने बनाया होगा तो वो भी ऊप्स के फीचर्स को इस्तेमाल करके बनाया होगा, तो उसमें तो ऊप्स के फीचर्स इस्तेमाल करने के बावजूद हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न्स में ही हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग ऊप्स के फीचर्स को हम लोग इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हम लोग डिजाइन पैटर्न्स में हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इन्हीं को ही सही तरीके से मतलब हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो डिजाइन पैटर्न्स में आ जाता है, ठीक है। और ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी मतलब हमें और डिटेलिंग में पता चलता है कि किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाए। तो अभी हम लोग अभी तक हम लोगों ने डिजाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ा कि डिजाइन पैटर्न्स क्यों जरूरी है और किस तरीके से मतलब जब हम लोग अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑलरेडी एक डिजाइन पैटर्न में बनकर आ जाता है, और फिर उन्हीं डिजाइन पैटर्न्स को हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिजाइन पैटर्न के बारे में। तो फीचर्स ऑफ डिजाइन पैटर्न के बारे में ये मतलब उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला होता है कोड रीयूजेबिलिटी, जो कि इनहेरिटेंस का भी एक फीचर है, और जो कि हमने अपने पुरानी एग्जांपल में भी देख लिया कि हमने एग्जिस्टिंग कोड को डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू करेंगे तो एग्जिस्टिंग कोड को ही हम लोग क्या करेंगे, उसी में ही चेंज लेकर आएंगे। नेक्स्ट इज कोड क्लीनअप। हमारे पास जो कोड जो होगा वो एक प्रॉपरली वेल मैनेज्ड कोड बनेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि
जब हम लोगों को न्यू फीचर जब हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने तो वो हमें एक ही जगह इम्प्लीमेंट करने पड़े थे, बाकी का हमारा कोड अनटच्ड था। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा कोड जो है वो बिल्कुल एकदम क्लीन होता है, समझ में आता है। फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वही जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले अगर आपको उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना होता तो आपको लगभग 1 साल और 6 महीने का वक्त लगता, लेकिन अब आपने जो है वो 3 मंथ में डिलीवर कर दिया, क्योंकि आपके पास पुराना कोड जो है वो यूजबल हो गया। तो डेवलपमेंट भी जो है हमारी फास्ट हो गई। ठीक है। चेंजेस मॉडिफिकेशंस कैन बी डन इजीली, तो चेंजेस और मॉडिफिकेशंस का भी हमने एग्जांपल देख लिया कि जो हम लोगों को चेंजेस करने हैं वो सिर्फ एक ही जगह करने हैं और वो बाकी जगहों पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स इजिली मिटिगेटेड, इसका भी एक हमने वही एग्जांपल देख लिया कि अगर हमें चेंज एक ही जगह करना है और बाकी सारा कोड जो है हमारा अनटच्ड है, तो अब हमारा क्या होगा कि सारे के सारे मतलब क्योंकि हम लोग सारी जगहों पे नहीं छेड़ रहे कोड को या कोड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स भी होना जो है वो कम हो जाता है, मिस्टेक्स हमारी कम होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स जो है वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, फिजिबल हो जाते हैं। वो भी मैंने बताया आपको कि डिजाइन पैटर्न्स बना ही इस तरीके से है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स के फीचर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं। ओके। वी विल अंडरस्टैंड द कोड फ्लो को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें एक लास्ट फीचर तक जाना है तो हमारे लिए एक ही तरीका है कि पहले हम लोग उसकी बेस क्लास को समझे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ये हमारी बेस क्लास थी और यहीं से ही तीनों फीचर्स इम्प्लीमेंट हो रहे थे, तो हमें यहीं से ही जाना है। कहीं से भी हम लोगों को मतलब अगर कल कल को मुझे टाइम टेबल के लिए जाना है तो मैं इजिली बेस क्लास को ही पकड़ के जो है मैं ये पता कर लूंगा कि मुझे टाइम टेबल का फीचर जो कहाँ पे लिखा हुआ है। सिंस द कोड इज लेस वी कैन मेंटेन इट इजिली, कोड जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो भी हम लोगों का ये जो मेन फीचर्स हैं वो बेस क्लास से आ रहे हैं और सिंपल हमें चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट करने हैं यहीं पे ही करने हैं। तो इससे जो हमारा कोड भी काफ़ी लेस हो जाता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना जो है वो आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था डिज़ाइन पैटर्न के फीचर्स और डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों ज़रूरी है। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे, सेशंस होंगे, उन सबका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।